व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग एक नई वेब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेसिडेंट एविल सीजन 1। सो एपिसोड 1 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे और भी वेब सीरीज अवेलेबल है जो कि आप जाकर देख सकते हैं, आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक जेड नाम की लड़की से, जो हमें बताती है कि साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया 2036 तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो गलत है क्योंकि दुनिया इससे 14 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। वेल गाइस, अगर आप लोगों ने रेसिडेंट एविल मूवीज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा कि दुनिया में टी वायरस नाम की बीमारी फैल गई थी। टी वायरस की वजह से इंसान ज़ोंबीज़ में बदल गए थे, और उसके बाद क्या हुआ हमें इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी पर आते हैं। जेड अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। वो उसे विश करती है और फिर अपने काम पर निकल जाती है। वो एक रैबिट को लेती है और ज़ोंबीज को चारा बनाने के लिए खुला छोड़ देती है। थोड़ी ही देर में हम ज़ोंबीज की पहली झलक देखते हैं। वो आते ही उस रैबिट पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मौका रहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। बेसिकली जेड यहाँ चेक करने आई थी कि ज़ोंबीज में कितने बदलाव आ रहे हैं, क्या वो दिमागी तौर पर सोच सकते हैं या नहीं। लेकिन इसी बीच उसके हाथ में एक कट लग जाता है, जिसके बाद तो मानो वो ज़ोंबीज पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। उन्होंने खून की स्मेल सूंघ ली थी, जिससे वो जेड के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही चालाकी से उन्हें मार डालती है और सभी को जला देती है। लेकिन यहाँ पर मुसीबत कम नहीं होती। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़मीन कांपने लगती है, हिलने लगती है, और वहाँ से एक क्रिएचर बाहर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। वो जेड के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर क्या वो उसे मार पाता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। वेल, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पास में यानी कि 2022 की दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें दुनिया खत्म होने से 3 महीने पहले का समय दिखाया जाता है। हम रकून सिटी को देखते हैं जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाया था। अगर आप लोगों को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में नहीं पता तो हम बता दें, तो ये एक तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनी है या फिर लैब कंपनी बोल सकते हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में टेस्टिंग होती है। दुनिया ख़त्म करने के पीछे इन्हीं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों का हाथ था। अब यहाँ पर हम जेड और उसकी बहन बिली को देखते हैं जो अपने नए घर में आए हुए हैं। अब इस सिटी में रहने वाले लोग किसी न किसी तरीके से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं, और जेड के डैड एल्बर्ट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ बड़े साइंटिस्ट में से एक है। अब यहाँ बिली को ये सिटी कुछ खास पसंद नहीं आती। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, और जेड उसे समझाती है कि थोड़े ही दिन में तुम यूज्ड टू हो जाओगे। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ जेड अभी भी उस क्रिएचर से लड़ाई कर रही है, और तभी वो उसे उठाकर पटक देता है, जिससे जेड बेहोश हो जाती है। अब वो क्रिएचर उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे बचा लेते हैं। उन्हीं में से एक आदमी जेड के पास आके उसका हाथ देखता है, जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था, जिसे देखते हुए वो कहता है कि ये तो सर्वाइवर है, इसे ले चलो। वेल, इसके बाद हम दोबारा से 2022 में पहुंचते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एल्बर्ट अपनी दोनों बेटियों का हर रोज़ ब्लड सैंपल लेता है। अब वह ऐसा क्यों करता है ये तो आपको आगे पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद जेड और बिली साथ में बातें कर रहे होते हैं। बिली कहती है कि उसे टेंशन हो रही है कि वो कल स्कूल कैसे जाएगी, और तब जाकर जेड उसका हौसला बढ़ाती है। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जेड अपने डैड से नफरत करती है, पर वहीं बिली उसे डैड बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अगले दिन दोनों स्कूल जाते हैं, जहाँ पे जेड के पास उसके नए दोस्त आके बैठ जाते हैं। वो आसानी से अपने नए दोस्त बना लेती है, पर वहीं बिली अकेली बैठी होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। यहाँ दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है, जिसमें वो लड़की बिली के वेगन होने पर मजाक उड़ाती है और कहती है कि जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब हमें मीट ही खाना पड़ेगा। अब ये बात बिली को इतनी ज़्यादा बुरी लग जाती है कि वो उस लड़की से हाथापाई शुरू कर देती है, जिसे वहाँ खड़े सारे लोग वीडियोस बनाना चालू कर देते हैं। अब उनकी लड़ाई देखकर एंड में आकर जेड उनकी लड़ाई छुड़वाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम इसके बाद एक एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक का होता है। ये एनर्जी ड्रिंक एल्बर्ट ने बनाया था अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कहने पर, लेकिन इस ऐड को देखकर एल्बर्ट कहता है कि मैंने इसे उन लोगों के लिए बनाया है जिसे इसकी ज़रूरत है, ना कि ऐसे किसी मामूली इंसान के लिए। इस ड्रिंक के फ़ायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी है, पर यहाँ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को सिर्फ पैसों से मतलब था। उन्हें किसी की जान की फिक्र नहीं थी, जैसे वो हमेशा से करते आ रहे हैं। इसी बीच वहाँ पर बिली भागते हुए आती है और ऊपर चली जाती है। उसके पीछे पीछे जेड भी होती है। अब वो आते ही अपने डैड पर चिल्लाने लगती है कि उन्होंने उनका फ़ोन क्यों पिकअप नहीं किया। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़ाई वाली वीडियो वायरल हो गई है, जिसकी वजह से बिली खुद को कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन जेड के मनाने पे वो गेट ओपन कर देती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि बिली खूब रो रही थी, लेकिन उसके अंदर एक बदले की आग जल चुकी थी, और अब वो जेड से कहती है कि मुझे किसी तरह से उस लड़की से बदला लेना है।
वहीं दूसरी तरफ जब फ्यूचर वाली जेड की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैक्ट्री ऐसी माहौल में पाती है और इसी बीच वहाँ एक आदमी आता है जो उसे यहाँ के बारे में बताता है। जेड उससे कहती है कि मुझे मेरे कैंप में ले चलो, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आ जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जेड कहती है कि मैं ड्राइव करके जा सकती हूँ, तो वो आदमी उसे बाहर का नज़ारा दिखाता है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में या फिर ये कहें कि लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। ऐसे में कोई भी ड्राइव करके नहीं जा सकता था। वो आदमी कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ है, तुम यहीं रहो, लेकिन जेड के कुछ और ही इरादे होते हैं। अब इधर 2022 की जेड और बिली दोनों स्कूल जाते हैं जहां जेड उसे कहती है कि तुम्हें उस लड़की को एक पंच मारना चाहिए जिससे तुम अपना बदला उससे ले सको, लेकिन बिली ऐसा नहीं करती। वो उस लड़की से जाके माफ़ी मांग लेती है, लेकिन वो लड़की एक बार यहाँ फिर से नहीं रुकती। अब वो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती है, जिसके बाद तो बिली गुस्से से पागल हो जाती है। बिली सारा गुस्सा अपने अंदर दबा लेती है। वो ऐसा क्यों कर रही है ये हमें नहीं बताया जाता। वहीं एल्बर्ट एक तेजवाना शहर की वीडियोस देख रहा होता है जहाँ पे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों को मारा जा रहा था, जिसकी वजह यह है कि ये लोग वहाँ इल्लीगल तरीके से काम कर रहे थे। खैर हम एक बार फिर से उसी लड़की को देखते हैं जो वॉशरूम जा रही थी, पर उसके पीछे एक रकून मास्क पहना कोई खड़ा होता है जो उसके पीछे पीछे वॉशरूम जाकर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद बिली को बुलाया जाता है और उसके लॉकर रूम से वही रकून मास्क मिला हुआ मिलता है। अब ये देखकर सभी को लगता है कि इस लड़की को बिली ने ही मारा है, पर उसका कहना था कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और अब उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये काम ज़रूर जेड ने किया होगा। लेकिन अब इसके बाद स्कूल में एल्बर्ट को बुलाया जाता है जो आके सब कुछ संभाल लेता है। वो उस लड़की के डैड की पोस्ट से ऊंची पोस्ट पर था, इसलिए उस लड़की को बिली से माफ़ी मांगनी पड़ती है। अब बाहर आने पर एल्बर्ट बिली से कहता है कि स्कूल के बाद मुझसे लैब में आकर मिलना, हम साथ में लंच करेंगे। अब इसी बीच वहाँ जेड भागते हुए उसके पास आती है और पूछती है कि तुम्हारी क्या बात हुई डैड से, लेकिन वो उसे गुस्सा होकर उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती। उसे लग रहा था कि ये सारे काम जेड ने ही किए हैं और इसी की वजह से आज वो फंस गई है। अब अगले सीन में हम बिली को देखते हैं जो अपने डैड की लैब में आई हुई है लंच करने के लिए, पर वहाँ उसे एक बॉक्स में कुछ रैबिट्स दिखते हैं जो कि बहुत ही मासूम दिख रहे थे और उन्हें देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि इनके ऊपर कैसे कोई टेस्ट कर सकता है। अब तभी वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है, जिसके बाद दोनों कैफ़े चले जाते हैं लंच करने के लिए। अब घर आने पर जेड बिली से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है स्कूल में, अब तुम टेंशन मत लेना। लेकिन बिली के दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। वो कहती है कि मैंने आज देखा कि डैड के लैब में एक रैबिट पर टेस्ट होते हुए, शायद मुझे वहाँ जाना होगा कुछ फ़ोटोज़ लेने के लिए जिसे मैं ऑनलाइन पोस्ट कर सकूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो हाँ कर देती है, जिसके बाद जेड अपने डैड का कार्ड चुरा लेती है। अब कार्ड की मदद से दोनों कंपनी के अंदर आसानी से घुस जाते हैं। इधर हम 2036 की जेड को देखते हैं जो अभी भी उसी जगह पे होती है। वहाँ वो आदमी उसे बताता है कि हम लोगों ने इन ज़ॉम्बीज़ को ज़ीरो का नाम दिया है। इसी बीच वहाँ एक आदमी आके कहता है कि सर वो लोग बस आने वाले हैं, और ये सुनकर जेड थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन लोग आ रहे हैं। और तभी उनमें से एक आदमी जेड के सर पर बंदूक तान देता है और फिर हमें इसके पीछे का रीज़न पता चलता है। एक्चुअल में जो लोग सर्वाइवर यहाँ पर बचे हुए थे, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने उनके ऊपर इनाम रखा हुआ था और जो लोग जेड को बचाकर यहाँ पर लाए थे उन्हें सिर्फ इनाम से मतलब था और किसी से भी नहीं। मतलब जेड के बदले इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे और उन सर्वाइवल लिस्ट में जेड का नाम सबसे ऊपर होता है। अब जेड के लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब वहाँ एक चीफ आता है जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करता था। जेड के साथ वाला आदमी उससे कहता है कि जैसी हमारी डील हुई थी हम आपको ये लड़की ला कर देंगे और आप हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में काम करने का मौका देंगे। पर चीफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो उसकी खोपड़ी वहीं उड़ा देता है। वो अपने आदमियों से वहाँ पर गोलियां चलवाने लगता है जिससे ये सारे लोग मारे जाते हैं। ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले किसी के भी सगे नहीं होते, ये देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। अब इसके बाद वो लोग जेड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जेड उनके हाथ नहीं आती। वो ज़ीरो यानी कि ज़ॉम्बीज़ के बीच में कूद जाती है और इसी पर हम दोबारा से 2022 में पहुंचते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जेड और बिली लैब में जानवरों की फ़ोटोज़ लेने लगते हैं, पर तभी गलती से बिली एक डॉग का गेट खोल देती है। ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं होता, ये इन्फेक्टेड होता है और वो डॉग उन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। दोनों बचते हुए एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं, पर वो डॉग उन्हें देख लेता है, लेकिन तभी वो उसे लैब में बंद कर देते हैं
और बाहर जाने वाले डोर को खोलने लगते हैं, लेकिन वो डोर नहीं खुल रहा था। इसी बीच वो डॉग गेट को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर जेड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस डॉग को वहीं मार डालती है। वेल, शायद ये डॉग टी वायरस से इन्फेक्टेड हो, तभी इसके अंदर इतनी पावर्स आ गई थी। अगर ऐसा हुआ तो आगे जाकर बिली भी एक ज़ीरो में बदल सकती है। ये सब जानने के लिए आपको एपिसोड 2 देखना होगा। फिलहाल ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।